करिकाल, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक। करिकाल ने देखा कि भैया हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कृषि, खेती हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। उस समय दूसरा कोई साधन थोड़े होता था, खेती की जगह कौन चीज, आप बैंकिंग चलाइएगा क्या, उस समय तो दूसरे कुछ हो ही नहीं सकता था। इसने कहा कि तब नहर बनाना जरूरी है, नहर बनाकर दूसरे एरिया में क्या करना है, पानी भेजना जरूरी है। लेकिन नहर आप तभी बना सकते हैं जब बांध बनाएंगे, तब नदियां में बांध बना लिए, पनिया रोक के साइड से निकाल दीजिए, तो बिना बांध बनाए नहर बनेगा, कभी संभव नहीं है। तो इसने कहा कि काम करते हैं नहर बनाते हैं। तो इसने कहा नहर बनाया, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर क्या बनवाया, बांध बनवाया। क्या बनाया, बांध। इसे हम ग्रांड बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी तक है ये ग्रांड बांध। ये ग्रांड बांध क्या है, अभी तक है। भारत का सबसे प्राचीन बांध किस नदी पर है? अच्छा, इसने जो बांध बनवाया, कहा कि भैया ये बांध बनाने में बहुत ज्यादा चाहिए होगा, 12,000 मजदूर चाहिए। तो इसने क्या किया ना, श्रीलंका पे आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया 12,000 मजदूर लेके आया, समझ में, सबनी को बांध के लाए, चल 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 चल, रावण वाला लोग चलो, सब लोग इधर लंका में से ले आया और सबको लेके चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने मजदूर लाया, 12,000 मजदूर लेके आया। कहा कि सब लोग बांध बनाने में हेल्प करेगा। मार मार के बांध बनवाया। आप मजदूर से काम कराने में कौन चीज आता है, खाना दो, पेट भर काम कराओ। दूसरा अधिकार वगैरह तो कुछ मायने नहीं रखता है कि ये लेबर लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मजदूर से काम कराना ज्यादा हो जाता है। फैक्ट्री सब जो जानते हैं, जितनी फैक्ट्री होती है ये वहीं जाती है सब ना, जितनी भी फैक्ट्री रहती है वहीं काम करना चाहेगी जहां लेबर लॉ ज्यादा मजबूत ना हो, यहाँ लेबर यूनियन कम हो। इसलिए कोई भी फैक्ट्री अब देखिएगा ना, गुजरात भागेगी, महाराष्ट्र भागेगी, तमिलनाडु भागेगी, वहां गवर्नमेंट जो होती है ना वो इंडस्ट्रीज को ज्यादा ध्यान देती है और कहती है जितने लेबर होंगे आप उनकी सैलरी टाइम पे दीजिएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान दीजिएगा, उनकी सैलरी दीजिएगा, सेफ्टी पे ध्यान दीजिएगा, उनके जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि कोई मजदूर बीमार है और उसका इलाज करने की व्यवस्था नहीं। तो वो 3 चीजों पे ध्यान देते हैं। बाकी वो इंडस्ट्रीज पे कहते हैं कि आप इसके साथ साथ जो चीजें दे सकते हैं ताकि आपके मजदूर, आपके वर्कर दूसरी कंपनी में ना जा सके। और ये अच्छी बात है भाई, उसकी टाइम पे सैलरी आ जाए। जहां काम कर रहा है सेफ्टी, पता चला हेलमेट नहीं है, कुछ खोपड़ी पे गिर गया, मर गया बेचारा, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान दे। भाई दी बीमार पड़ गया, अब उसको मजदूर को अपनी जेब से इलाज कराना पड़ेगा ना, तो उसकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है, बेचारा छोड़ देगा बीमारी को, बीमारी बड़ा हो जाएगा, तो आप उसके लिए मेडिकल हॉस्पिटल रख दे। बाकी चीजें सुविधा के हिसाब से आप देते रहे। हमारे बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री आती है पता है? यूनियन इतना ज्यादा, यूनियन इतना ज्यादा, रोहतास चौपट हो गया। रोहतास में इतनी फैक्ट्रियां थी, देखा अच्छा 400 मजदूर काम करते हैं, ओमे एगो नेता निकल गया। 400 में क्या निकल जाएगा वो नेता, वो हर हफ्ते 3 बार सैलरी बढ़ाने के लिए चल जाएगा। तो यूनियन बाजी क्या होती थी ज्यादा, तो मजदूर उतना काम नहीं करते, फैक्ट्री भाग गई सब यहां से। और लोग कहते हैं कि बंदरगाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अजब हाल है, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो ये समस्या किसके साथ थी? करिकाल के समय। इसके यहाँ के मजदूर उतना तेजी से काम ही नहीं करते थे। तो कहा कि रुक थोड़ा बताते हैं हम यहाँ पे। कहां से लेके चला है? श्रीलंका से लेके चला। बेचारा श्रीलंका जिसको मनु जाके बजा के चलाता था स्टार्ट जो किए ना राम जी, हनुमान जी, राम जी जो स्टार्ट किए ना श्रीलंका को, जिसको मनु जाके मार के चला रहा था श्रीलंका को। अभी आगे पढ़ेंगे राज के बारे में, वो मार के चला आया था। राजेंद्र चोल वो भी मार के चला है। विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे वो भी मार के चला है। जिसको मन वो मार के चला, किसको? श्रीलंका।